मुरादाबाद के पागबड़ा थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला ने एसएसपी से शिकायत की है कि एक तांत्रिक ने भूत प्रेत का साया बताकर उसके जेवरात चोरी कर लिए। महिला का आरोप है कि तांत्रिक ने उसे कुछ मिट्टी दी और फिर कुछ पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसके जेवरात गायब हो गए। हालांकि जब मीडिया ने तांत्रिक की दुकान पर पहुंचकर बातचीत की तो तांत्रिक फरार हो गया और दुकान के मालिक ने महिला के आरोप को झूठा बताया और कहा कि वहां कोई तांत्रिक नहीं रहता, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं नहीं जानता, मैं तो नोएडा रहता हूँ। मैं बाल दाढ़ी का काम करता हूँ। ये मकान अपना ही है सर। किराया तो कमरे को उपलब्ध है? जी 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 जी। मोबाइल नंबर आपका पड़ा हुआ है? मेरा ही नंबर है। हाँ, तो ये महिला का कहना है कि आप तांत्रिक विद्या काम करते हैं, उनके यहाँ पे पूजा पाठ करके आपने सर आप ज्वेलरी उतार ली है। सर आप इसकी जांच करवाओ आप। मैंने चेयरमैन साहब को ले जाके थाने में संडे के दिन सर जी के सामने हमारे चेयरमैन साहब ने खुद बोला कि सर आप इसकी जांच करवाओ, याकूब भाई आप इसकी जांच कराओ। अगर नईम दोषी है तो नईम को सजा होनी चाहिए। सही है। अगर मेरा उस लेडीज से कोई भी मेरा कॉन्टैक्ट, कोई भी फोन नंबर आपको मिल जाए तो जो सजा आप दो वो दे दोगे। चोर हूँ, सही है, तो मैं थाने क्यों जाऊंगा। चलो इन्होंने हमारे याकूब भाई ने अगर इन्होंने दुकान दे दी तो ऐसा नहीं है कि आदमी एक दो दिन में आईडी बाद में भी देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इन लोगों का तो पहले से कॉन्टैक्ट चल रहा होगा 100% भाई। ये लोग खुद बता रहे हैं थाने में कि साहब हमें हमारे घर कार्ड मिला, जिस लेडी ने दुकान ली है कार्ड मिला हुआ हमको। तो सर हमें तो कार्ड का भी नहीं पता, किसी बात का भी नहीं पता। तंत्र विद्या का कौन करता है? सर हमें नहीं पता वो क्या करती थी, मकान में हमें नहीं पता। उसने दुकान ली, क्या करा इन लोगों ने, क्या नहीं करा। तो एड्रेस भी डाल रखा कार्ड पे आपको। एड्रेस कैसे पड़ जाएगा बताओ आप मुझे। तो सर वो कुछ भी छपा सकते हो आप किसी से कुछ भी छपा सकते हो, इसको तो था ही नहीं है। यहाँ पे किसी से कुछ भी नहीं छपा सकते। मैं आपका एड्रेस डाल दूंगा। आप झूठा आरोप है सर, आप जांच कराइए इसकी। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो आप जो मर्जी सजा दे दिए। सर मेरा कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कोई कहीं से कहीं कोई लेना देना बिल्कुल। आप मैं कह रहा हूँ मैं गर्दन कटवा लूंगा, ठीक है ना। अगर कोई ये साबित करता है कि हाँ नहीं मेरा गंदासपुर का रहने वाला हूँ। सुनिए सर मेरी बात सुनिए आप, मैं गंदासपुर का रहने वाला हूँ, थाना डिडोली लगता है मेरा। आप मेरा हो भी आप इंक्वायरी कर सकते हो थाना डिडोली के अंदर, समझ गए आप। आपके वालिद का नाम क्या है? मेरा अली हुसैन मेरे वालिद का नाम है। हमारे तो मजदूरी काम करते हैं गाँव में, ठीक है। यहाँ मैं सैलून का काम करता हूँ नोएडा के अंदर। जब ये इनका लोगों का हादसा हुआ मैं तो है ताबी नहीं सर, आप इंक्वायरी कराइए। ये बताइए चाबी देने से पहले कोई उससे आधार कार्ड कोई मतलब नहीं हुआ क्या। जब चाबी उन्होंने दी, मेरा बेटा रहता डॉक्टर का काम कर रहा सीख रहा वो, तो जब चाबी दी तो वो बोली याकूब भाई से मैं आधार, इन्होंने मांगा कि हमें आधार कार्ड। मैंने इनसे बोला याकूब भाई आधार कार्ड इसका ले लेना, तो वो बोली मैं कल दूंगी। मगर एक बात तो बताओ, जब उनको कॉन्टैक्ट नहीं था, सुनो आप मेरी बात, जब उनका कांटेक्ट नहीं था लोगों का तो उन्हें वो कैसा आई मिलने के लिए यहाँ पे बिना आधार कार्ड के? मैं कितने दिन रही यहाँ पे? कहाँ रही वो? आज तक चाबी दी, आज चाबी दी 11 बजे और कल दूसरे दिन को ये वारदात हो गई है। उनके खिलाफ कोई तहरीर दी आपने? जिनने सर हमने तहरीर दे रहे थे, सुनो पूरी बात। तो जब हम चेयरमैन साहब गए साहब के साथ तो वो बोले तो आप नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर तो आप झूठे नहीं हो। सुनो पूरी बात, आप सच्चे हो। मैंने कहा हमको तहरीर दो। तहरीर मेरे घर अभी रखी हुई लिखी हुई, मेरी बात सुनो। तो जब खुद जो थाने के मौजूद आदमी है वो बोले आप जाओ बेटे, हम इसकी जांच कराएंगे। ठीक है। मैंने कहा तुरंत सर जी ने जांच के लिए वो नंबर जिससे इनका कांटेक्ट हुआ, इंस्पेक्टर साहब को दरोगा जो स्टार वाले जो होते हैं उनको बुला के उनको खुद बोला कि इसकी तुरंत जांच कराइए आप, ठीक है। और इसकी कॉल डिटेल चाहिए मुझे 6 महीने तक की, ठीक है सर। सुनो आप सुनो।